दोस्तों 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली फतह करती है, लेकिन दिल्ली फतह के बाद भी बीजेपी दिल्ली के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्यों बीजेपी दिल्ली को जो है अपने सीएम डिक्लेयर करने में इतनी देरी हो रही है? क्यों सीएम शपथ की तारीख जो है बीजेपी खुद कैंसिल करती है और आगे बढ़ा देती है? क्या है पीछे कारण? आखिर कौन से वो सीएम के रेस के वो उम्मीदवार है जो बीजेपी को टेंशन दे रखे हैं? कौन से वो नाम है जो दावेदारी ठोक रहे हैं सीएम पद की, जिससे बीजेपी मुश्किल में पड़ी है? क्यों? क्योंकि अंदर खाने जो है आपसी कलह न निकल के आ जाए, क्या विधायक जो है वो आपस में बट न जाए, कोई संकट तो सरकार पे ना आ जाए, इसको लेकर बीजेपी समय ले रही है। यही कारण है कि एक हफ्ता हो गया नतीजे को आए, ना तो सीएम डिक्लेयर हुआ, ना तो चेहरा डिक्लेयर हुआ, ना ही जो है सरकार की सीएम शपथ होती है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से भी आ गए, कहा जा रहा था कि अमेरिका से आएंगे तो कुछ मामला होगा। देखिए लंबा विधायकों का सिलसिला जो है वो जेपी नड्डा के आवास पे मुलाकात करने और अपनी पैरवी के लिए दौड़ रहा है। कौन कौन वो नाम है जो दौड़ रहे हैं जेपी नड्डा के पास विधायक, वो बताएंगे। कौन वो नाम है जो है उम्मीदवारी दे चुके हैं कि हम जो है सीएम के रेस में है, उसके बारे में बताएंगे। और कौन वो नाम है जो टेंशन को बढ़ा रहे हैं, और ये भी बताएंगे कि क्यों सीएम शपथ की रेस में जो नाम है वो मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, और क्यों तारीख पे तारीख आगे बढ़ रही है, बीजेपी कुछ कर नहीं पा रही है। देखिए बारी बारी सब कुछ बताएंगे, उससे पहले जरा हेडलाइन देख लीजिए क्या चल रहा है। देखिए 15 या 16 को होना तो सीएम शपथ दिल्ली का, लेकिन अब तक नहीं हुआ। देखिए 27 साल बाद मायने रखता है। 27 साल यूं कहे तो कि एक वनवास जो है वो खत्म हुआ बीजेपी का। प्रधानमंत्री मोदी का सपना जो है साकार हुआ कि जिस दिल्ली में वो बैठते थे उस दिल्ली को फतह कर लिए। क्योंकि नाक का सवाल है, यूं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को बहुत पावर नहीं था, केजरीवाल थे लेकिन फिर भी कोई पावर नहीं था, लेकिन नाक का सवाल था दिल्ली में बैठे। अब नाक भी बच गया और जो है वो वनवास भी बीजेपी का खत्म हो गया। और जो 27 साल से जो सपना था प्रधानमंत्री मोदी, वो जो पूरी दुनिया को, देश को जो है, माफ कीजिएगा, देश को जो है फतह कर लिए। कई बार चुनाव जीते, मोदी का डंका बजा, सब कुछ हुआ, दिल्ली नहीं जीते, अब वो दिल्ली भी जीत गए। अब देखिए 15-16 को खबर आ रही थी कि 15-16 जो है वो तारीख है जब सीएम की शपथ हो जाएगी, वो तारीख टाल दी गई। अब क्या खबर आ रही है कि 19 या 20 वो तारीख है जब वहां पे शपथ होगा। अब कौन लोग है जो जेपी नड्डा क्या दौड़ रहे हैं वो आपको बताएंगे, उससे पहले जरा हेडलाइन देख लीजिए क्या कह रहा है। देखिए दिल्ली सीएम की रेस में शामिल विजेंद्र गुप्ता बढ़ाएंगे बीजेपी का टेंशन। देखिए विजेंद्र गुप्ता जो है बीजेपी के टेंशन को बढ़ा रहे हैं। हेडलाइन जरा देखते जाइएगा क्या क्या निकल कर रहा है। देखिए छह बीजेपी से एबीपी न्यूज से खास बातचीत में सीएम पद के लिए सवाल पर कहा, 6 बार जीता हूं, मुख्यमंत्री लायक प्रोफाइल है, पर यह तो ऊपर से तय होगा, लेकिन कम से कम प्रोमिट स्पीकर तो मैं ही बनूंगा, मैं ही विधायक की शपथ दिलाऊंगा। मोहन सिंह बिष्ट को कितने वोट मिले वो तमाम चीजें दिख रहा है। तो कुल मिलाकर अलग अलग लोग, अलग अलग नाम है। दूसरा हेडलाइन देखिए, परवेश वर्मा की राह में रोड़ा, नतीजों के तुरंत बाद बीजेपी के इस विधायक ने सीएम पद पर ठोका दावा। दिल्ली सीएम की रेस में सबसे आगे परवेश वर्मा, मोदी का इशारा पूर्वांचल की ओर। तो तमाम हेडलाइंस चल रहा है जिसमें हमने आपको बताया कि कौन लोग हैं जो उम्मीदवारी ठोक रहे हैं, कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम भी रेस में हैं, और कौन लोग हैं जो जेपी नड्डा के यहाँ दौड़ रहे हैं। जरा वो नाम देख लीजिए। देखिए वो कौन नाम है जो रेस में है, जेपी नड्डा के यहाँ दौड़ रहे हैं। देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से नवनिर्वाचित विधायकों से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को 10 विधायक से अलग अलग नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। मुलाकात करने वाले में विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, अरविंद सिंह लवली, अजय महावर, सतीश उपाध्याय, शिखा राय, अनिल शर्मा, डॉक्टर अनिल गोयल, कपिल मिश्रा, कुलवंत राणा शामिल थे। तो कुल मिलाकर जो है विधायक जो है बार बार जो है वहां दौड़ रहे हैं और जो है अपना नंबर बढ़ाने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। कौन वो लोग हैं जो अब रेस में, देखिए अलग अलग नाम है। प्रधानमंत्री मोदी की जो अब सूत्र से खबर आ रही है कि पूर्वांचल पे प्रधानमंत्री मोदी की नजर है। अलग अलग चेहरे हैं और अलग अलग चेहरे के अलग अलग जो है फायदे जो है बीजेपी को होने वाली है। हालांकि इतना तो स्पष्ट है कि बीजेपी जो है कुछ भी अभी करने में सफल नहीं दिख रही है। बीजेपी चाहती तो तुरंत प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से आए और जो ऐलान कर देते इतने तारीख को शपथ होगा, लेकिन ये क्या 15 तारीख, फिर 16 तारीख, फिर 19 तारीख, अब कह रहे हैं 20 तारीख, 21 तारीख को भी शपथ हो सकता है। क्या कारण है कि एक हफ्ता विलंब हो गया, न चेहरा है बीजेपी के पास और न तारीख है कि किस तारीख को सीएम का शपथ होगा। अभी भी जो है वो एलजी जो है वो आतिशी को भी जो है वो कारोबार संभालने को दे रखा है। अब देखिए आगे क्या कुछ जो रेस में आगे जरा नाम देखिए। परवेश वर्मा दिल्ली का सबसे बड़ा जाट चेहरा है। अगर परवेश वर्मा जो रेस में सबसे आगे, क्योंकि न्यू दिल्ली सीट चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल को हराते हैं। अब आपको बता रहे हैं कौन कौन लोग रेस में और उनकी क्या उनके कारण है जिससे बीजेपी उनको रेस में रखी हुई है, और वो जो है सीएम बने तो बीजेपी को क्या फायदा होगा वो आप सुन लीजिए। देखिए परवेश वर्मा पहला नाम है, बड़ा जाट नेता। अगर ये बनते हैं सीएम तो एक मैसेज जाएगा जाटों में, खासकर जो पश्चिम यूपी के जाट हैं, चाहे वो राजस्थान, इधर आप हरियाणा देख लीजिए, इधर एक मैसेज जाएगा उन राज्यों में कि देखो जाटों को जो है सीएम बनाने का काम दिल्ली में किया गया।
दूसरा नाम देख लीजिए, कौन नाम है? दूसरा नाम है मनोज तिवारी, पूर्वांचल का बड़ा चेहरा और कहा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी की पसंद है। पूर्वांचल में मनोज तिवारी का प्रभाव अच्छा है। पूर्वांचल में मनोज तिवारी जो है खासकर बिहार, यूपी, झारखंड तमाम उन जगहों पे जो है यूपी जो एक है, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं भोजपुरी से, वहाँ पे लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। और एक मैसेज जाएगा वो ब्राह्मण कम्युनिटी में भी कि देखिए एक ब्राह्मण को जो है दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम बनाने का काम किया, तो इस पे भी जो है हाथ आजमा सकती है बीजेपी। दूसरा नाम देखिए मजिंदर सिंह सिरसा, मजबूत पंजाबी सिख नेता है। ये सिख नेता है, पहले पंजाब में राजनीति करते थे, अब दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं और दिल्ली में बीजेपी ने इनको टिकट दिया और टिकट से जो है तीसरी बार रजौरी गार्डन से ये विधायक चुने गए। तो पंजाब में एक अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हराया, बीजेपी ने हराया है और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है और अगली बार पंजाब में बीजेपी हाथ आजमाना चाहती है और सफलता हासिल करना चाहती है, तो हो सकता है कि मजिंदर सिंह सिरसा जो कि तीसरी बार के विधायक है बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के, पहले ये पंजाब में राजनीति करते थे, इनको जो है वो टिकट दे सकती है और इनको जो है मुख्यमंत्री बना सकती है, ताकि पंजाब में एक मैसेज जाए और पंजाब में बीजेपी मजबूत स्थिति में अगली बार चुनाव में उतरे तो कहे कि देखो हमने दिल्ली में जो है आपको पंजाबी मुख्यमंत्री देने का काम किया। तो ये नाम है। दूसरा नाम देखिए स्मृति ईरानी भी रेस में है। स्मृति ईरानी क्योंकि देखिए एक तो राहुल गांधी के ऊपर और पूरी कांग्रेस के ऊपर जो है हमला ये करती रहती हैं। ये सांसद भी रही अमेठी से, हालांकि फिर दूसरी बार कांग्रेस से हार गई, राहुल गांधी को ये हरा चुकी है। दिल्ली में ये रहती हैं और कहा जाता है कि बीजेपी में जो है गद्दावर नेता के तौर पे है, तो इनको जो है बीजेपी जो है अगर गैर विधायक कोई को सीएम बनाती है तो एक ये वो हो सकते हैं स्मृति ईरानी, इनको बना सकती। दूसरा नाम देखिए विजेंदर गुप्ता। विजेंदर गुप्ता जो है वो आम आदमी पार्टी की लहर में भी जो है कमल खिलाने का काम दिल्ली में किया, इनको भी जो है जो सीएम बनाया जा सकता है। रोहिणी विधानसभा से आते हैं। दूसरा नाम देखिए मोहन सिंह बिष्ट, छठी बार जो है विधायक बने और जो संगठन है उस पर इनका खूब पकड़ है, तो इनको भी विधायक बनाया जाता है। दूसरा नाम देखिए सातवां नाम वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संगठन में पकड़, तो ये वीरेंद्र सचदेवा है, ये भी पार्टी लंबे समय से जीतते आ रहे हैं और इन पे भी जो हाथ आजमा सकती है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी है दिल्ली के। हमने वो तमाम नाम बताए जो रेस में है, जो रेस में आगे चल रहे हैं, और हमने ये भी बताया कि बीजेपी पर संकट के बादल छाए हुए हैं। हालांकि बीजेपी 27 साल बाद वनवास को पूरा करके दिल्ली जीत ली है, फतह कर ली है, लेकिन संकट के बादल अभी भी है, कुछ भी फैसला नहीं हो पा रहा है कि आखिर क्या होगा, क्योंकि अलग अलग नेता, देखिए एक लंबा अरसा होता है 27 साल के बाद, जहां जिस सरकार में, जिस राज्य में सरकार नहीं होती है, उसकी जो संगठन होती है उसमें पता भी नहीं होता नेता को कि आखिर नंबर 1 का नेता कौन है, नंबर 2 का नेता कौन है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 कौन नेता है, कुछ नहीं पता। अब जो है डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि सरकार बन रही है, अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा गृह मंत्री, कौन को किसको जो है रेल मंत्री मिलेगा, किसको अहम अहम मंत्रालय मिलेगा, उससे डिसाइड हो जाएगा कि दिल्ली प्रदेश इकाई में नंबर 1 का नेता कौन, नंबर 2 का, नंबर 3 और नीचे नीचे कौन कौन नेता। अब तक कोई जो नेता थे 27 साल पहले जब बीजेपी की सरकार थी, तो उस वक्त के नेता या तो रिटायर हो गए होंगे या राजनीति संन्यास ले लियो या इस दुनिया में नहीं होंगे, क्योंकि अब जो है 27 साल बाद बीजेपी को तय करना है कि नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक का नेता कौन होगा, जो कि अब तक प्रदेश इकाई में एक गैप होने के कारण तय नहीं हुआ था। शायद ये भी कारण हो सकता है कि विलंब हो रहा होगा और जो है दबाव जो है अलग अलग तमाम लोगों की तरफ से भी आ रहा होगा, और नहीं चाहती है बीजेपी की, जिस तरह से हरियाणा से खबर निकल के आ रहा है कि अनिल विज बगावती तेवर दिखा रहे हैं, क्योंकि अनिल विज भी रेस में थे सीएम की। अब वो कह रहे थे, वो उन्होंने बयान भी दिया था कि हमें सीएम बनाया जाए, हमारे लोगों का दबाव है, लेकिन उनको सीएम नहीं बनाया गया। तो आज क्या स्थिति है, अनिल विज चिट्ठी तक फाड़ देते हैं, तमाम चीजें निकल के। किरोड़ी लाल मीणा देखिए 55 सीट पे उनका प्रभाव है, 40-45 सीट पे तो आपको अनिल विज का प्रभाव है, 55 सीट पे राजस्थान में जो है 14 महीने हुए सरकार बने, अब वहां से खटिया खड़ी हो रही है। तो दिल्ली में वो बीजेपी नहीं चाह रही है कि अभी कुछ भी आनंद फानन में हम नाम प्रवेश वर्मा या किसी मनोज तिवारी का कर दे और बाद में जो है हमें 10-12 महीने या 6 महीने बाद दिक्कत का सामना करना पड़े, जिस तरह हरियाणा में, जिस तरह राजस्थान में खबर आ रही है। देखिए राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के लिए संकट की बन के उभरे हैं और अपने ही सरकार पर फोन टेपिंग और तमाम चीजें का आरोप लगा रहे हैं। तो बीजेपी नहीं चाहती कि दिल्ली में इस तरह की चीज हो, इससे सरकार की, पूर्ण बहुमत की सरकार की छवि खराब होने का काम होता है। अब देखना दिलचस्प है कि क्या ये तारीख फिर आगे टलती है, क्या ये तारीख अब नहीं टलेगी, सीएम की शपथ हो जाएगा और चेहरा जो है डिसाइड हो जाएगा। तो फिलहाल खबर इतना ही, मिलता है वीडियोस में मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।